नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेरे साथ देश की बात के अंदर। और आज हम चर्चा करेंगे ब्रह्म कुमारी के विषय में। वही ब्रह्म कुमारी जो राजस्थान के माउंट आबू के अंदर में है। उसका सच क्या है, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, संस्थापक कौन थे और आज उनकी सच्चाई क्या है। देखिए, ईसाई, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, नारायण संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय, राधा स्वामी, निरंकारी, धन सतगुरु, जितने भी हैं ये सब, और ये ब्रह्म कुमारी आदि, ये सब मत, जितने भी ये मत हैं, जितने भी ये पंथ हैं, ये सारे के सारे सनातन के विरोधी हैं। इनका सनातन से कोई लेना देना नहीं है। सबके अपने अपने गुरु हैं। ये संप्रदायवादी ईश्वर से अधिक महत्व वह अपने संप्रदाय के प्रवर्तक को, जो प्रवर्तक है इनके, उसको देते हैं। वेदों से अधिक महत्व ये अपने संप्रदाय की किताबों को देते हैं। इनफैक्ट ब्रह्म कुमारी के जितने भी मानने वाले हैं वो सारे के सारे हमारे प्राचीन इतिहास के घोर शत्रु हैं। इस मत के मानने वाले करीब 1.5 करोड़ अरब वर्षों से जो हमारा सनातन चला आ रहा है, उस पूरी सृष्टि को मात्र 5000 सालों के अंदर में ही समेट देते हैं। लाखों वर्ष पूर्व हुए राम आदि के इतिहास को ये लोग नहीं मानते, किसी वेद को नहीं मानते, किसी शास्त्र को नहीं मानते। इसके प्रमाण की बात ही दूर रह जाती है। वेद में प्रतिपादन सर्वव्यापक ईश्वर को नाम मानकर एक स्थान विशेष पर ईश्वर को मानते हैं लोग। और अपने मत के, इनके जो ब्रह्म कुमार के जो मत है, ये इसके संस्थापक थे लेखराम, और ये लोग उसी को ही सर्वव्यापक ईश्वर मानते हैं। इनके विषय में स्वामी विद्यानंद जी ने अपने ग्रंथ सत्तर प्रकाश में, भास्कर में बड़े विस्तार से लिखा है। उन्होंने लिखा है कि ब्रह्म कुमारी मत जो था, ये दादा लेखराज के नाम से कुख्यात एक व्यक्ति था जिसका नाम खूबचंद कृपलानी था। और ये व्यक्ति एक अवकाश प्राप्त व्यक्ति था, ये रिटायर्ड था, लेकिन अपने काम वासनाओं की पूर्ति के लिए इसने सिंध में ओम मंडली नामक एक संस्था की स्थापना की। ये जो सिंध है, सिंध वे पाकिस्तान वाला है, उसी के अंदर की ये बात है। सबसे पहले उसने कोलकाता से माया देवी नामक एक महिला का अपहरण किया और उसी के द्वारा अन्य लड़के और लड़कियों को इसने अपने जाल में फंसाया। और इलाहाबाद के एक साप्ताहिक के द्वारा पोल खुलने पर, एक इलाहाबाद के अंदर से वीकली न्यूज़पेपर प्रकाशित होता था, उसमें जब इसकी पोल खुली तो सन 1937 में लाहौर में रफ़ीक खां PCS की अदालत में इसके ऊपर मुकदमा चला। माया देवी ने अपने बयान में बताया कि गुरुजी ने उससे कहा कि तुम जनता में जाकर कहो कि मैं गोपी हूँ और ये भगवान कृष्ण है। ये उस औरत का स्टेटमेंट है। आगे वो बोलती है कि मैं बहुत बड़ी पापी हूँ, मैंने जितने भी कुंवारी लड़कियों को गुमराह किया, कितनी बहनों को उनके पतियों से दूर किया है। और ये सारी चीज़ आर्य जगत जलंधर 23 जुलाई 1961 के अंदर में छपा है। कलयुगी कृष्ण ने, ये जो लेखराज था, इसको मैं कलयुग कृष्ण ही कहूँगा, इसने भरी अदालत के अंदर माफ़ी मांगी और फिर ये वहाँ से भाग निकला। 13 अगस्त 1940 में इसने बिहार में डेरा डाल दिया। ये बिहार में जाकर बस गया। चेले, बिहार के अंदर भी चेलियाँ आने लगे। और एक दिन बूढ़े हरिजन युवा की पत्नी थी धनिया, ये वह सब उसको लेकर भाग गया। फिर मुकदमा चला। धनिया ने अपने बयान में कहा कि इस गुरु महाराज ने हमें कहा था कि मैं आपका पति हूँ, ब्रह्मा जी ने मुझे आपके लिए भेजा है। इसी प्रकार अनेक प्रकार के अनैतिक कार्य करते हुए ये दादा लेखराम हैदराबाद सिंध में जम गए और देवियों को गोपियाँ बनाकर रासलीला नचाने लगे। वहाँ पर रामलीला की ओर से होने वाले व्यभिचार का पता जब वहाँ उस टाइम के प्रसिद्ध विद्वान थे, ओजस्वी वक्ता थे और समाज सेवी थे, साधु TL वासवानी को जब ये पता चला तो वो फिर इसके विरुद्ध मैदान में कूद पड़े। इससे समांतर देश भर में, विशेषतः सिंध में तहलका मच गया। जो सिंध प्रांत उसमें पूरे में हंगामा हो गया कि ये क्या हो गया। ओम मंडली के काले कारनामे खुलकर लोगों के सामने आने लगे, क्योंकि इसने ओम मंडली बनाई हुई थी। और यहाँ पर भी इसके ऊपर मुकदमा चला। पटना के योगी पत्र से सरस्वती भाग 39 संख्या खंड 61 मई 1938 को ये विवरण दृष्टव्य उसमें दिया हुआ है। ओम मंडली पर पिक पॉकेटिंग की शुरुआत हुई और इसने पिक पॉकेटिंग चालू की थी।
उसके बाद सीपीसी की धारा 107 के अनुसार सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पिक पॉकेटिंग करवाने वाले के साथ ओम मंडली के संस्थापक और 4 अन्य सदस्यों पर मुकदमा चला। दादा लेखराज को कारावास का दंड मिला, जो इसके संस्थापक हैं आपके ब्रह्म कुमारी की। भारत विभाजन के बाद से ब्रह्म कुमारी का जो इस मत का जो मुख्यालय है वो आबू पर्वत पर है। ये आबू पर्वत वही है जो गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर है और वो राजस्थान में है ये भूगोल की स्थिति के अनुसार। जनवरी 1969 में दादा लेखराज की मृत्यु के बाद से दादी के नाम से चर्चित प्रकाश मणि इस संस्था की प्रमुख हैं। इस वक्त में इस संस्था या संप्रदाय कह लो, इसमें लगभग 2000 से अधिक इसकी शाखाएं पूरे विश्व में फैली हुई हैं और अनेक देशों में स्थापित इसकी शाखाएं। मैट्रिक तक पढ़ी प्रकाशमणि आबू से विश्व भर में फैले अपने धर्म साम्राज्य का संचालन करती हैं। इनकी जो अभी की वो दादी माँ हैं प्रकाशमणि, वो मैट्रिक पास हैं और पूरी दुनिया में अपने इसका संचालन वो करती हैं। समझ साधक या साधिकाएं, प्रचारक या प्रचारिकाएं ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारी कहाती हैं। जितने भी हैं इसके प्रचारिकाएं प्राय कुमारी होती हैं। विवाहित स्त्रियों को अपने पतियों को छोड़ना पड़ता है और या पतियों को छोड़ करके ही वो इसकी प्रचारिकाएं बन सकती हैं। प्रचारिकाएं जो होती हैं वो ज़्यादातर कुंवारी होती हैं। विवाहित स्त्री अगर अपने पति को छोड़कर इस संस्था संप्रदाय में मिलना चाहती तो बन सकती हैं और ये भी ब्रह्म कुमारी कहलाती हैं। पुरुष चाहे विवाहित हो अथवा अविवाहित, वो ब्रह्म कुमार ही कहलाते हैं। ब्रह्म कुमारियों के वस्त्र श्वेत रेशम के होते हैं। प्रचारिकाएं विशेष प्रकार का एक सुरमा लगाती हैं आंखों के अंदर में, जो इनकी सम्मोहन शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है। 7 दिन की साधना में ही वो साधकों को ब्रह्म का साक्षात करवाने का दावा करती हैं। और अगर आप कभी आबू धाबी जाएं तो माउंट आबू जब रेलवे स्टेशन से उतर के इनके यहाँ के लिए जाएंगे तो वो जो रास्ता है इनके आश्रम का माउंट आबू के, उस रास्ते की शुरुआत से ही देखिएगा और आखिर तक इनके आश्रम तक आपको जो दुकानें हैं दोनों तरफ रोड के लगी हुई, उन रोड के दुकानों के ऊपर में आपको वीडियो सीडीज मिल जाएंगी और बहुत सारी ऐसी अश्लील सामग्री मिलेगी। वीडियो सीडी जो मैं बता रहा हूँ वो भी सारी उसी टाइप की हैं। तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये लोग क्या हैं, ये समाज के साथ क्या खेल खेल रहे हैं। और जब उन चीज़ों से पता चलता है, आश्रम में जब आप जाओगे वहाँ पर जो कार्य देखोगे, कार्य से देखोगे तो वास्तव में हमको ताज्जुब होता है। जय हिंद, जय भारत।